अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह का आगाज़ हो गया और बहुत ही प्यारा मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत बहुत प्यारा मौसम है। और आज मैंने सोचा है कि कल मैंने कपड़े सारा धो लिए थे, लेकिन आज मैंने सोचा मैं सर्दियों के कपड़े निकाल लूँ और जो गर्मियों वाले कपड़े ना उनको मैं अब एक दूसरी अलमारी में रख दूँ। जैसे कि आपको पता है मेरे पास 2 अलमारी हैं दोनों रूम में। तो एक अलमारी में जो है मैं सर्दियों के सारे कपड़े सेट कर देती हूँ और दूसरी जो अलमारी उसमें जो है ना अभी बच्चे जो फ़िलहाल पहन रहे हैं, प्रॉपर वाली ठंड नहीं आती तब तक तो खैर पहनेंगी, तो वो रख देती हूँ। और उसके बाद फिर पकाने शकाने का सोचेंगी क्या करना है। वेदर तो औसम है भाई, वेदर का तो एंड है। दरख्त देखें हिल रहा है, बहुत प्यारी जो है ना हवा चल रही है, बहुत ही प्यारा मौसम। इधर जो है ना जो कपड़े मैंने धोए थे परसों, और इनको समेटना जो है ना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल काम होता हैगा। और बच्चे जो है ना यहीं से कपड़े निकाल निकाल के पहन रहे होते हैं, मतलब कि अभी मैंने समेटे भी नहीं होते और डबल से जो है ना कपड़े लॉन्ड्री बकेट में जमा हो जाते हैं। तो खैर इधर जो है ना जो कपड़े मैंने धोए हुए थे वो रखे हुए थे, और आज मेरा दिल था कि इनको जो है ना मैं प्रॉपर जो है ना एक सेटिंग कर दूँ, गर्मियों वाले अलग कर दूँ और सर्दियों वाले अलग कर दूँ। तो जैसे ही अच्छी वाली सर्दी शुरू हो जाएगी मैं गर्मियों वाले कपड़े एक साइड से उठा के जो है ना सूटकेस में रख दूँगी। सर्दियों की जो है ना सफाई वगैरह मैं सारी कर चुकी हूँ। रज़ाइयों को धूप दिलवाना रह गई है, वो इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में मैं ये काम भी कर लूँगी। और ये कपड़े जो है ना 2 और 3 दिन में लग के जो है ना सूखेंगे, क्योंकि अब धूप जो है ना उतनी तपिश वाली नहीं होती। और अब जो है ना अलमारियों को मैंने सेट करना था। ये मच्छरदानी जो है ना इसने मुझे बड़े परेशान किया हुआ है, क्योंकि ये मुझसे फ़ोल्ड नहीं होती। इसका एक वायर जो है ना जो साइड से ना टेढ़ा हो गया, और ये जो है ना मुझसे फ़ोल्ड नहीं होती। तो सारा दिन कभी इधर खड़े कर देते हैं इसको, हम कभी इधर खड़ी कर देते हैं। खैर इससे भी कुछ दिनों में जो है ना हमें छुटकारा मिल जाएगा। वैसे इसने बड़ा साथ दिया है गर्मियों में, और इंसान की फितरत होती है जब तक उसका मतलब होता है उसे वो चीज़ अच्छी लगती है, जैसी मतलब ख़त्म हो जाता है तो उसको वही चीज़ बुरी लगने लगती है। तो इधर जो है ना मैंने अपने सारे कपड़े सेट कर लिए थे। अब बच्चों के और बच्चों के पापा के कपड़ों को सेट करने की बारी थी, तो आज मैं उस काम में लग पड़ी थी। अच्छा मैंने ये काम सोच तो लिया था मैंने करना है, लेकिन मैं इतना थक गई थी, 2 बज गए थे और कोई सेटिंग समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा था। हसन जो है ना वो भी स्कूल से आने वाला था, और इस टाइम जो है ना मैं सोच रही थी, कुछ कपड़े मिल रहे थे, कुछ पता नहीं मैंने कहाँ रखे हुए थे, नज़र मिल ही रहे थे, दिमाग में नहीं आ रहा था कि कपड़े जो है ना मैंने कहाँ रखे हुए हैं। खैर जदोजहद की और ढूंढ निकाला, और अब जो कपड़े थे ना मैं निकाल रही थी, साथ साथ में चेक कर रही थी कि बच्चों को कौन से आते हैं कौन से नहीं आते, ताकि जो मेरे यूज़ की नहीं होंगे उनको मैं साइड में रख दूँगी, जिनकी कंडीशन अच्छी होगी वो मैं किसी को दे दूँगी। तो इधर जो है ना हसन के सारे कपड़े अब हुसैन को आएंगे। हसन को सारे कपड़े जो है ना छोटे हो गए, कपड़े छोटे हो गए या बच्चा बड़ा हो गया है, आज तक ये समझ नहीं आती। तो खैर कुछ इस तरह से सीन होगा कपड़ों का था। और ये जो है ना क्लिप मुझे डिलीट करना पड़ेगा, मैंने एडिट करते हुए नहीं देखा कि इधर जो है ना मैंने सीन ऐसी दिखाई है। अच्छा मैंने ये क्लिप को दोबारा देखा बट क्लियर कुछ भी नज़र नहीं आया, तो मैंने कहा चलो उसको जाने देते हैं, कोई मसला नहीं है। और इधर जो है ना मैं अनविश की पोनियों वगैरह को जो है ना अलग रख रही थी। मैं कितनी भी चीज़ें ले आऊँ, लेकिन जब कहीं जाना होता है ना कुछ भी नहीं मिलता है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है ना आपको मैं अपने मेकअप का कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। पहले तो मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन अभी जमा हो गया। और मे भी कि आज के व्लॉग में जो है ना मैं आपको पूरे प्रॉपर जो अलमारी मैंने ऑर्गेनाइज़ की वो ना दिखाऊँ, क्योंकि मेरे और भी बहुत सारे काम है, और ये जुमरात के दिन का व्लॉग है और आज मुझे बाज़ार भी जाना होता है हस्बैंड के साथ। तो इसलिए शायद मैं आज आपको ना दिखाऊं कि मैंने अलमारी कैसे ऑर्गेनाइज़ की, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो होगी ना उसमें मैं आपको प्रॉपर अलमारी दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ की है। क्योंकि मेरा वो सीन है कि मेरे बच्चे छोटे हैं और मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल पे जो है ना मेकअप वगैरह कुछ भी जो है ना ओपनली नहीं रख सकती हूँ, वरना उनका सत्यानाश जो है ना मेरी औलादों ने मार देना है। इधर जो है ना हसन साहब अपना आखिरी पेपर देकर आ रहे हैं, और आखिरी पेपर था इनका नाजरे का, और इसलिए मैं कोई ज़रूरत से कुछ भी नया व्लॉग नहीं बना रही थी। उसकी वजह यही थी क्योंकि हसन के पेपर थे, तो जो मेरे पास पुराने व्लॉग थे मैंने जस्ट वही पोस्ट किए जो कि मेरी सिस्टर के घर पे थे। और अब जो है ना ये मैंने व्लॉग बनाया जुमरात का, क्योंकि आज हसन का जो है ना लास्ट पेपर था और मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी इसके बाद। क्योंकि बच्चों से ज़्यादा जो है ना अम्माओं को टेंशन होती है बच्चों के पेपर्स की। वैसे मेरी आदत है, मैंने हसन पे ना अभी तक कोई भी जो है ना प्रेशर नहीं डाला कि आपका पेपर है आप जल्दी सो जाओ जल्दी उठ जाओ आपको लिखना ही लिखना नहीं। मैंने उसको बहुत ईजी रखा है ताकि बाद में भी जो है ना जाके उस पर इतना प्रेशर ना आए। ख़ुद पे मैंने रज के प्रेशर लिया है कि पेपर हैं, लेकिन हसन पे मैंने कोई ऐसा प्रेशर नहीं डाला। इधर हसन साहब आते हुए चिज्जियाँ ले आए थे,
और बच्चों को भी दी। बच्चे बड़ा खुश थे, साथ साथ मुझे भी चॉकलेट गिफ्ट की अपने पेपर के ख़त्म होने की खुशी में। और हसन को अभी इतना पता ही नहीं कि पेपर होते क्या है क्या नहीं, उसे कोई इतना आइडिया है भी नहीं। इधर जो है मैं आ गई थी अब कुकिंग करने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर जो है ना मैंने रेस्ट कर लिया। तो और तकरीबन 2-2:30 बजे मैं किचन में आई थी कुकिंग करने के लिए। और उसका रीज़न ये था कि मैं कपड़े जो मैंने बिखेरे हुए थे मैं उनको समेट रही थी। और रात का जो सालन बचा हुआ होता है और जो सुबह के पराठे होते हैं हम दिन में वही खा लेते हैंगे। मेरे बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं तो मैं भी उनके साथ बैठ जाती हूँ। तो इधर मैं आज दोबारा बना रही थी दाल के पकोड़े। और दाल के पकोड़े का सालन, इसे आई थिंक कोई मंगोड़े भी कहता है, मंगोचियाँ भी कहते हैं, जो है ना डिफरेंट नाम रखे हुए लोगों ने अपनी लैंग्वेज में। तो इधर जो ना मैं वो पका रही थी और मेरे हसन को नहीं पसंद, लेकिन मेरे हुसैन को इतने पसंद आया ना ये, तो वो कहता है बार बार पकाओ। मेरे पास ना, अच्छा मैंने ये बना तो लिए थे लेकिन मेरे पास जो है ना ग्रेवी के लिए मसाला कम था, जैसे कि प्याज टमाटर ये सब जो है ना थोड़ा से कम थे। लेकिन मैंने फिर भी काम चलाने के लिए अपना जो है ना हांडी पका ली थी। एंड द एंड सारा कुछ अच्छा हो गया था, लेकिन मैं किसी काम के लिए कमरे में गई और जब वापस आई तो देखा सारा शोरबा जो है ना सूख चुका था। तो खैर आज दिन में मैंने जितनी भी कुकिंग की है ना सब जुगाड़ू कुकिंग थी। और ये जब मैं पकौड़े बना रही थी ना तो मेरे हस्बैंड जॉब से आ गए थे 3:30 बजे, जल्दी वापस आ गए थे। और वो मुझे कह रहे थे कि क्या पका रही हो, खुशबू आ रही है। मैंने कहा दाल के पकोड़े बना रही हूँ। मैंने कहा आप खाएंगी? कहते नहीं मैं नहीं खाऊंगा ना, मेरे दांत में दर्द है, मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है आप नहीं खाते, लेकिन मेरे भी हाथों में खारिश थी। मैंने कहा नहीं यार मैं इतनी मेहनत से पका रही हूँ, जब तक मैं तारीफ़ ना सुनूँ तब तक तो फिर मुझे अपनी मेहनत वसूल ही नहीं होगी, और जब तक हस्बैंड साहब तारीफ़ ना करें तब तक तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो खैर इधर जो है ना मैंने अपने सारे पकौड़े रेडी किए और जो मैंने रेडी कर लिए ना तब मैं प्लेट में रख के ना अपने हस्बैंड के पास ले गई। मैंने कहा ज़रा टेस्ट तो करें, मैंने कहा एक ही चेक कर लें। पहले तो खा नहीं रहे थे और जब मैंने इनको एक टेस्ट करवाया उसके बाद इन्होंने कहा ला के दिखाना ज़रा, और जब मैंने इनको प्लेट दिखाई तो इस तरह पकौड़ों पे हमला हुआ। और ये तो मैंने अभी आपको रियल वॉइस सुनाई नहीं है जो इस वीडियो की थी, वरना आपको पता लग जाना था कि मेरी उनकी क्या जो है ना वो बहस हो गई थी। तो खैर मैंने कहा मैंने तो आपको पूछ के गलती की है। मैंने कहा चलो जी चस ले लो अपनी बीवी के होते। तो मैं आ गई किचन में, उधर जो है ना मैंने बस मसाला भुना और अपनी हांडी पकाना शुरू कर दी थी। और बस अब मैंने हांडी वगैरह पकानी थी, साथ साथ मैंने आपसे एक बात जो है ना वो डिस्कस करनी थी कि आजकल जो है ना वो मनाहिल मलिक की वीडियो जो है ना टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रही है। और वो ख़ुद भी सामने आई है कि मेरी नाज़ेबा जो वीडियो वायरल हुई है उसके ख़िलाफ़ जो है ना मैंने FIA में कंप्लेन कर दी है। ठीक है, अच्छा मैं हैरान होती हूँ उन लोगों पर, उन दोगले लोगों के ऊपर जो अपने मतलब के लिए इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं और जो दुनिया में दुनियावी फ़रिश्ते बने हुए हैं। कुछ दिन पहले जो कुछ हादसा हुए थे लाहौर में और कॉलेजेस में, पंजाब कॉलेजेस में, वो वहाँ का जो है ना वो जस्टिस मांग रहे थे। और यहाँ पर अगर एक लड़की की वीडियो टिकटॉक पे वायरल होती है, हमें नहीं पता वो फेक है या वो झूठ है, हमें नहीं पता, वल्लाह आलम वो क्या सीन है क्या नहीं है। ठीक है, अगर तो 1 मिनट के लिए मान लें वो फेक नहीं है, वो रियल है, तो भी हम कौन होते हैं जस्टिस वाले, हम कौन होते हैं उसको अदालत में ला के खड़ा करने वाले, हम कौन होते हैं उसके लिए कुछ भी गंदा बोलने वाले। ठीक है, तो मैं इस बात पे परेशान होती हूँ कि जब मैं कमेंट सेक्शन में जाती हूँ और मैं कमेंट देखती हूँ तो वहाँ पर लोग एक दूसरे से कमेंट सेक्शन में वीडियो मांग रहे होते हैं रियल वॉइस के साथ। मेरे पास वीडियो अवेलेबल है, लोगों जो कमेंट होते हैं जी हमें सेंड करो, हमें इनबॉक्स करो, हमें भेज दो। मतलब कैसे कैसे लोगों की ये सोच हो सकती है कि अगर आप कहते हैं ये पब्लिसिटी स्टंट था तो आप क्यों फिर उसको वायरल करेंगे, तो आपकी गलती है। ट्रेंडिंग में वीडियो को कौन लाता है? मैं और आप जैसे लोग वीडियो को ट्रेंडिंग में लाते हैं ना, इनकी हो या किसी की भी हो, हम जैसे लोग जो होते हैं ना वो ट्रेंड बनाते हैं, वो ट्रेंडिंग में वीडियो लेकर आते हैं। अगर हम उस पर बात करना ही छोड़ देंगे तो वो ट्रेंडिंग में आएगी नहीं और कोई दूसरा भी टिकटॉकर या कोई भी पर्सन जो है ना इस तरह का स्टैंड नहीं लेगा, अगर तो ये वाकई में सच है तो। अदरवाइज़ आपको चाहिए अगर आपने ऐसी कोई चीज़ देख ली है ना तो आप उसको अपने हद तक स्टॉप कर दें, उसको शेयर ना करें, उसको किसी को ना दें। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 लोगों के पास जाती है तो फिर वो वायरल तो होगी। तो प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दिया करें, इस तरह के काम ना किया करें कि एक तरफ जो है ना आप इंसाफ मांग रहे हैं किसी दूसरी लड़की के लिए और एक तरफ एक दूसरी लड़की को आप बेपर्दा कर रहे हैं। अगर उसने गलती की है तो अल्लाह ऊपर बैठा हुआ है, वो इंसाफ ज़रूर करेगा। आप और मुझ जैसे लोग जो है ना कोई नहीं होते इंसाफ करने वाले। तो ये मेरा छोटा सा मैसेज था उन लोगों के लिए जो दोगले होते हैं, जो दो तरफा बात करते हैं। तो इधर जो है ना हम शहर गए थे और शहर से वापस आए, हमने ना लॉक को खोला तो चाबी अंदर ही टूट गई। इधर जो है ना एडमिशन
रो रही थी, उसको लग रहा था बस अब हम घर में जा नहीं सकते, अब हम जो है ना बाहर गली में ही रहेंगे, इसलिए जो है ना अरमिश रो रही थी। और हस्बैंड जो है ना वो गए थे इधर साथ में दुकान पे गए थे ताकि वहाँ से हथौड़ा ला के ताला तोड़ सकें और बाहर अंधेरा चेक करें, दूर दूर तक कुछ एक आध दो लाइटें हैं जो चल रही होंगी। और ये वो सामान जो हम लेकर आए थे अब नीचे रख के जो है ना हम बैठे हुए इंतज़ार में कि हस्बैंड आएंगे, ताला तोड़ेंगे और हम अंदर आएंगे। और इधर फाइनली हम अंदर आ गए थे। और ये वो कस्टर्ड है जो मैंने दिन में बनाया था। अच्छा, मुझे कस्टर्ड जो है ना इतना अच्छा बनाना नहीं आता और हमेशा मैं बनाती हूँ वो इतना लिक्विड ही बनता है, और आज मैंने बनाया वो इतना हार्ड बन गया था जैसे दही हो। और इतना हार्ड मुझे चाहिए नहीं था क्योंकि मुझे इसमें फ्रूट मिक्स करना था, इसलिए मुझे इतना हार्ड नहीं चाहिए था। तो खैर मैंने बहुत जुगाड़ लगाया कि मैंने चीनी ली, गर्म दूध लिया, उसको मिक्स किया, उसके बाद मैंने कस्टर्ड में डाला, उसको अच्छे से दोबारा से फेंटा और फिर मैंने फ्रूट मिक्स करके जो है ना सबको खिलाया। फिर सबको बहुत पसंद आया, स्पेशली मेरे हस्बैंड ने तो पूरा जो है ना डिश खा ली थी। और इधर जो है ना रात का जो आखिरी काम होता है ना बच्चों को सुलाने के बाद, वो ये होता है कि मेरे हस्बैंड जो है ना अपने मुर्गों को दूध पिला रहे होते हैं ये इंजेक्शन के ज़रिए। और इन्होंने जानवर रखे हुए हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं ये। एक तो होता है ना अगर आप कोई चीज़ शौक से पाल लो तो बस ठीक है, सारा दिन खाना दे दिया बंद रख दे, नहीं, अगर ये बीमार होते इनको दवाइयाँ, इंजेक्शन, सिरप, मेडिसन और तो और इनकी प्रॉपर केयर करते हैं, इनकी प्रॉपर जो है ना खुराक करते हैं, इनको दूध भी पिलाते हैं ये वो। और इनको बड़ा शौक है कि जब इनकी बर्थडे की एनिवर्सरी हो ना वो ख़ुद कहते हैं मुझे ना मुर्गे गिफ्ट कर दिया करो और कोई चीज़ ना गिफ्ट किया करो। मैंने कहा जी ठीक हो गया, आपको मुर्गे गिफ्ट किया करेंगे। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो एक कॉमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाऊँ। मिलते हैं एक अगली वीडियो में और आपको प्रॉपर अलमारी ऑर्गेनाइज़ की भी दिखाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।